अब ननद भी बोलेगी। एक छोटे से शहर में लीला अपने पति अंकुर के साथ रहा करती थी। उसके दो बेटे थे, हीरा और गुरु। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू का नाम था सुनीता और छोटी का नाम था कमल। पर घर की सबसे छोटी सदस्य थी उसकी बेटी डॉली, जो उम्र में तो छोटी थी लेकिन व्यवहार में सबसे बड़ी। लोगों पर हुक्म चलाना उसका शौक था। लाओ लीला, करेले का जूस दे दो, फिर मैं सो जाऊं। करेले का जूस? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप खुद करेले का जूस मांग रहे हो? हाँ भाई, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस डायबिटीज़ है जिसके लिए ये करेले का जूस पीना पड़ता है। हाँ हाँ, वो तो मुझे मालूम है। लेकिन आज अपने आप करेले का जूस मांग रहे हो। वैसे तो 10 बार कहो तब भी नहीं पीते। अरे क्योंकि अब अगर मैंने अपने आप करेले का जूस नहीं पिया तो डॉली की बातें सुननी पड़ेगी। और तुम्हें तो मालूम है उसकी बातें करेले से भी कड़वी होती है। अच्छा, ये बात है। यही तो मैं कहूँ, आज सूरज किस तरफ से निकला है भाई। हाँ, हंस लो हंस लो, किसी दिन तुम्हारी क्लास भी लगाएगी वो। तभी वहां डॉली आ गई और बोली, मैं यही देखने आई थी कि आपने करेले का जूस पिया है कि नहीं। लेकिन अब आप गुड बॉय बन गए हो। चलो, अच्छी बात है, फटाफट पी लो। हाँ हाँ बेटा, पी तो रहा हूँ। लीला के घर में सिर्फ एक संविधान चलता था, डॉली का संविधान। घर में क्या बनेगा, कौन क्या देखेगा, कौन किससे कैसे बात करेगा, सब कुछ डॉली के आदेश अनुसार ही होता था। कोई उससे बहस नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी जुबान तलवार से भी तेज थी और तर्क बुलेट ट्रेन से भी तेज। एक दिन शाम का वक्त, सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं। सुनीता किचन से झांकते हुए पूछती है, आज रात को खाने में क्या बनाऊं? बहुत दिन हो गए छोले भटूरे नहीं खाए, आज वही बना लेते हैं। बिल्कुल मजा आ जाएगा। और साथ में मीठी लस्सी भी बना देना, ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने सुना है कि छोले भटूरे खाने से जोड़े मजबूत रहते हैं। लीला की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी डॉली वहां आती है और सबकी हंसी अचानक बंद हो जाती है। क्या चल रहा है यहाँ? बस आज खाने में छोले भटूरे बनाने का सोच रहे थे। नहीं, आज आलू पूरी बनेगी। डॉली के ये कहते ही एक अजीब सी शांति छा गई। तभी कमल बोली, लेकिन डॉली, सिर्फ छोले भटूरे पर सहमत हो गए हैं। तो क्या मैंने हाँ कहा? पर डॉली, मुझे भी छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो क्या हुआ? आलू पूरी बहुत दिन से नहीं बनी। हमेशा जब कोई मेहमान आता है तभी बनती है। आज मेरा दिल कर रहा है, इसलिए आलू पूरी बनेगी। सुनीता बेबस होकर लीला और अंकुर की ओर देखती है। मम्मी जी, पापा जी, कुछ कहिए ना। लीला और अंकुर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर धीरे धीरे हाथ खड़े कर देते हैं। बेटा, आलू पूरी भी अच्छी तो होती है। क्या? अरे पर, आखिर में सुनीता ने हीरा की तरफ देखा। गुरु और हीरा भी मुंह लटकाए बैठ गए। सुनीता मजबूरन किचन की ओर चली गई और आलू पूड़ी बनाने लगी। ऐसे ही एक दिन सब लोग अपने अपने कामों से फ्री होकर ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। छोटी बहू कमल ने अपने पसंदीदा सीरियल का चैनल लगाया हुआ था। सीरियल में सबसे रोमांचक सीन चल रहा था। हीरो हीरोइन से प्यार का इजहार करने वाला था। कमल बड़ी एक्साइटमेंट से देख रही थी। अरे वाह, अब देखना हीरो कैसे हीरोइन को प्रपोज करेगा। तभी डॉली कमरे में आई और रिमोट उठा लिया। ये क्या बकवास देख रही हो? डॉली, बहुत इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है, रहने दो ना। ये इंटरेस्टिंग है? आप लोग जबरदस्ती देख रहे हो, सच बताओ, कौन कौन ये देखना चाहता है? बाकी सब एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलता। देखा, किसी को सच में पसंद नहीं है। बस तुम्हारी जिद चल रही है। कुछ ऐसा लगाओ जो सबको पसंद आए। डॉली ने चैनल बदलकर नेशनल जियोग्राफिक लगा दिया। अरे, ये क्या किया? देखो, शेर का शिकार देखना ज्यादा मजेदार है। मुझे नहीं देखना ये सब। कमल उठकर गुस्से में कमरे से चली गई। हीरा और गुरु एक दूसरे को देखते हैं और धीरे से मुस्कुराते हैं। घर में ननद राज चल रहा है, यहाँ प्रजा की कोई सुनवाई नहीं है। अब देखना अगली बारी किसकी लगती है। सब हंसने लगते हैं, लेकिन धीमी आवाज में, कहीं डॉली ना सुन ले। कुछ दिन बाद की बात है, रात का समय। सुनीता और कमल रसोई में बर्तन समेट रही थी। दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता के साथ हल्की जलन भी झलक रही थी। कमल, सच बता, तुझे नहीं लगता ये डॉली हद से ज्यादा हुकूमत चलाने लगी है? जब देखो तब अपनी नाक हर जगह घुसेड़ती रहती है। भगवान कसम, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो कहीं की महारानी है और हम इस घर की बहुएं नहीं बल्कि उसकी प्रजा है। वो जो कह दे वही होगा। अब देखना, टीवी पर मेरा पसंदीदा सीन चल रहा था, लेकिन मैडम को नेशनल जियोग्राफिक देखना था। हद है भाई। और खाना,
मैंने छोले भटूरे बनाने की सोची थी, लेकिन नहीं, मैडम का दिल आलू पूरी पर आ गया। मतलब हमारी पसंद की तो कोई औकात ही नहीं। ये एकदम तानाशाही है। ऊपर से सब लोग उसे सपोर्ट करते हैं। मम्मी जी और पापा जी तो कुछ बोलते ही नहीं। और तो और बाबूजी बेचारे करेले के जूस से नफरत करते हैं, लेकिन सिर्फ डॉली के डर से रोज पी रहे हैं। करेले से कड़वी सिर्फ डॉली की बातें हैं, बेचारे बाबूजी। दोनों ठहाका मारकर हंसती हैं, लेकिन अचानक चुप हो जाती हैं। हम लोग भी कितने बेवकूफ़ हैं, इस बात पर हंस रहे हैं। बल्कि ये हंसने की बात नहीं है, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। सीरियसली दीदी, मैं भी ना पक चुकी हूँ। उन लोगों की बातें चल रही थी, तभी दरवाजे के बाहर हलचल हुई। लीला और अंकुर तैयार होकर बाहर जा रहे थे। सुनीता, कमल, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना। जी माँ जी, हम ख्याल रखेंगे, आप आराम से जाइए। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बस यूं ही बाजार तक जा रहे हैं। ड्राइंग रूम में लीला और अंकुर बाहर जाने के लिए तैयार थे, पर डॉली तेज कदमों से आती है और दोनों को घूर कर देखती है। मम्मी पापा, ये कहाँ जाने की तैयारी है? वो बाजार जा रहे थे, कुछ सामान लेना है। इस समय ये कोई टाइम है क्या बाहर जाने का? बाहर इतनी भीड़ हो गई, आपके पैरों में वैसे भी दर्द है और आपको रिक्शा भी नहीं मिलेगा। अभी मत जाइए, कल दिन में चले जाना। देखा, अब हमें बाजार जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ कहा क्या आपने पापा? अब नहीं 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 बेटा, तुम कह रही हो तो नहीं जाएंगे आज। अरे नहीं, लेकिन क्या लेकिन मम्मी? हाँ, क्या लेकिन? कुछ कहना है क्या आपको? अब नहीं तो कुछ भी नहीं, हम लोग अपने कमरे में जा रहे हैं। डॉली सिर ऊंचा करके मुस्कुरा देती है और चली जाती है। लीला और अंकुर हार मानकर वापस अंदर आ जाते हैं। कमल और सुनीता ये सब देख रही थी। कमल बोली, ये तो हद हो गई सुनीता भाभी, बताओ तो भला, ये तो अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शती। अब कुछ करना पड़ेगा, वरना हम सब इसके गुलाम बनकर रह जाएंगे। लेकिन करे तो क्या करे, डॉली तो किसी की सुनती नहीं। अगर उसे कुछ कहो तो चीख कर पूरी कॉलोनी को बता देगी, देखो मेरी भाभियां मुझसे जलती हैं। हाँ, लेकिन हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है कमल, हमें बस उसकी कमजोरी पकड़नी होगी। बिल्कुल, हम इसे उसी के जाल में फंसाएंगे। बस भगवान से प्रार्थना करो कमल कि इस डॉली की कोई कमजोरी पकड़ में आ जाए। फिर देखो, इसे ऐसा नचाएंगे ना कि याद रखेगी, हर चीज का बदला लेंगे। मुझे भी बस उसी दिन का इंतजार है दीदी। अगले दिन कमल और सुनीता बाजार से लौट रही थी। तभी उन्होंने देखा कि डॉली एक लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। लड़का स्मार्ट था और डॉली उसे बड़े ही प्यार से देख रही थी। कमल ने चौंक कर सुनीता की ओर देखा और बोली, सुनीता दीदी, ये क्या देख रही हूं मैं? अरे ये तो कोई लड़का है, और देख डॉली कितनी मीठी मीठी बातें कर रही है। लगता है हमारी तानाशाह के दिल की घंटी बज चुकी है। हाँ, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब ये लड़का ही हमें डॉली के तानाशाही राज से मुक्त कराएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हमें डॉली की शादी करवानी होगी। जब इसे इसका प्यार छोड़ना पड़ेगा तब इसे समझ में आएगा कि दूसरों की जिंदगी में दखल देना कैसा लगता है। सही पकड़े, अब डॉली का खेल खत्म। अगले दिन सभी लोग रात के खाने की टेबल पर बैठे थे। खाने की थाली के साथ साथ डॉली के ऑर्डर्स की भी बौछार हो रही थी। आज खाना खत्म होते ही सब लोग बाहर टहलने जाएंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ महारानी, जैसा आप कहें। हाँ, वैसे भी खाने के बाद टहलना तो अच्छी बात होती है। पूरा घर जैसे किसी राजा के सामने सर झुका चुका था। कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी कमल ने बात घुमा दी। अरे सुनो सुनो, आप लोगों को पता है मेरी सहेली की शादी हो गई। आजकल वो इतनी खुश रहती है, मानो चांद उसके आंगन में उतर आया हो। उसको हमेशा से ही शादी करने का बड़ा शौक था। वाह, बहुत अच्छा किया उसने। शादी हो जाए तो जिंदगी में स्थिरता आ जाती है। स्थिरता? ये कौन सी चिड़िया है? अरे स्थिरता मतलब, अरे भाई कोई बताओ इसे स्थिरता का मतलब। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी। ओ तो अच्छा, ऐसे बोलो ना। अरे हाँ, शादी से याद आया, डॉली की भी शादी हो जानी चाहिए। जैसे ही सुनीता ने ये कहा, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉली की आंखें बड़ी हो गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या बकवास कर रही हो सुनीता भाभी, चुप हो जाओ। डॉली, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। अब तो शादी की उम्र भी हो गई, हम चाहते हैं कि तू भी अपने घर की हो जाए। कमल ने आग में घी डाल दिया। सुनीता दीदी सही कह रही है डॉली,
अब तुझे भी एक अच्छा सा घर बसा लेना चाहिए। वो क्या कहा सासू माँ ने? स्थिरता यानी स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए ना लाइफ में। डॉली गुस्से में उठने वाली थी कि अंकुर भी बीच में कूद पड़ा। अरे हाँ, सही कह रहे हैं ये लोग। हे भगवान, मैं भी कैसी माँ हूँ। मुझे अपनी बच्ची की शादी के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ उसकी भाभियाँ सोच रही हैं। लेकिन भगवान ऐसी भाभियाँ किस्मत वालों को देता है। बस फिर क्या था, पूरा घर एक सुर में गाने लगा। हम तो कब से सोच ही रहे थे। डॉली, कहीं तो शर्मा तो नहीं रही? हाँ, इसीलिए तो हमें चुप कराने की कोशिश कर रही है। डॉली को पहली बार एहसास हुआ कि उसका हुक्म इस बार नहीं चलेगा। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? और वो गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। सुनीता और कमल ने एक दूसरे को देखा और चुपके से मुस्कुराई, क्योंकि उनका प्लान सही तरफ जा रहा था। देख रही हो कमल, हमारा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। बिल्कुल दीदी, बस अब जहाँ तीर गया है उसी को निशाना बनाए रखना है। डॉली का संविधान एक बार खत्म होकर ही रहेगा। तथास्तु। अगली सुबह सबको पता चला कि सुनीता ने एक लड़का भी देख लिया है और वो लोग शाम को घर आ रहे हैं। डॉली के लिए ये सुनना किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। मम्मी जी, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसलिए मैंने एक लड़का देख लिया। वो लोग आज आ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? किससे पूछकर बुलाया आपने उन्हें? अरे गुस्सा क्यों कर रही है बेटा, एक बार मिल तो लो। ज्यादा हिटलर बनने की कोशिश मत करो, इस मामले में तुम्हारी एक नहीं चलेगी। चलो अब जाकर तैयार हो जाओ फटाफट। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। शाम हुई और राज नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ उनके घर आ गया। डॉली का मन बेचैन था, क्योंकि उसका अपना बॉयफ्रेंड था और वो किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी। सभी लोग हॉल में बैठ गए। राज और डॉली को बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। बाहर सुनीता और कमल लड़की की तारीफें कर करके पागल हो रही थी। क्या शानदार लड़का है, इतना सुशील, इतना संस्कारी। अरे डॉली की तो लॉटरी लग गई है। डॉली का गुस्सा सातवें आसमान पर था। जैसे ही राज चला गया उसने फटाक से ऐलान कर दिया, नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे राज पसंद नहीं आया। कमल और सुनीता को तो जैसे मसाला मिल गया। अरे क्यों पसंद नहीं आया? कितना अच्छा लड़का तो था। सच में, इतना प्यारा, इतना सुशील, पढ़ा लिखा, बड़े घर का लड़का, फिर तुम्हें पसंद क्यों नहीं आया भला? हमें तो शक हो रहा है कहीं कोई और तो पसंद नहीं। डॉली के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ बोलना चाहती थी पर फंस गई थी। नहीं, बस वो मुझे पसंद नहीं आया। अरे जरूरी थोड़ी ना है कि एक लड़की से मिलो तो वो पसंद ही आ जाएगा फौरन। पर सुनीता और कमल की जोड़ी डॉली को इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। ठीक है, राज को रहने दो, अब किसी और को बुला लेते। डॉली का सिर चकरा गया। उसने सोचा कि एक से पीछा तो छूटा पर अब दूसरा आ रहा है। हे भगवान, ये लोग मेरा जीना हराम कर देंगे, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी को बता दूँ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में? नहीं, अभी नहीं बता सकती। डॉली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उधर सुनीता और कमल तो मजे ले रही थी। 2 दिन बाद ही उन्होंने दूसरे लड़के को बुला लिया। कमल ने डॉली को छेड़ते हुए कहा, लो भाई, पहला रिजेक्ट किया तो दूसरा हाजिर है, इस बार कोई नखरा नहीं चलेगा। मैं कोई किराने की दुकान की चीज हूँ जो आप लोग बार बार बदल रही हो? अरे किराने की दुकान तो तब होती जब तू बिक भी जाती, लेकिन तू तो हर कस्टमर को लात मार रही है। डॉली ने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन मजबूरी में उसे चमन से मिलना पड़ा। चमन अपने माता पिता के साथ आया। वो लंबा चौड़ा स्मार्ट लड़का था। बातचीत शुरू हुई। सुनीता और कमल तो चमन की तारीफ करते नहीं थक रही थी। देखा, कितना अच्छा लड़का है, हैंडसम भी है, पढ़ा लिखा भी, ऊपर से पैसे वाला भी। ऐसा दामाद मिलेगा तो घर में 4 चांद लग जाएंगी। डॉली अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। उसे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अचानक उसे बहाना सूझा, नहीं, ये लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है, ये बहुत लंबा है। क्या? मुझे छोटे कद का लड़का पसंद है, लंबा लड़का मेरे साथ अजीब लगेगा। चमन और उसके माता पिता को ये बात बहुत बुरी लगी और वे नाराज होकर चले गए। उनके जाते ही अंकुर और लीला डॉली पर बरस पड़े। ये क्या बकवास थी? कोई इस तरह से किसी को रिजेक्ट करता है क्या? तो बहाने बना रही है, हमें सब समझ में आ रहा है। सच सच बता, क्या चक्कर है? अरे भाई, मुझे नहीं पसंद आया तो क्या जबरदस्ती शादी कर दूं? लेकिन हमें पता है कि ये सब बहाने हैं।
अब सच बता, सच क्या है? डॉली को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने सुनीता और कमल की ओर देखा और मदद मांगी। भाभी प्लीज आप समझाओ ना। लेकिन सुनीता और कमल तो इस तमाशे का पूरा मजा ले रही थी। अब हम क्या समझाएं? हमें तो लगता है कि तुझे 2 लड़कों में से किसी एक को चुन लेना चाहिए था। अरे यार, कोई तो मेरे हक में बोलो। उस समय तो लीला और अंकुर उसे डांट कर अपने कमरे में चले गए। लेकिन फिर रात में डॉली सुनीता और कमल के पास गई और धीरे से बोली, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्यों? तीसरा लड़का खुद से ढूंढ लिया क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, पवन। सुनीता और कमल ने पहले तो चौंकने का नाटक किया और फिर जोर से हंस पड़ी। हमें पहले से ही पता था। तो फिर मेरी मदद करो ना, मेरी शादी किसी और से मत होने दो। नहीं, आज तक तूने हम पर हुक्म चलाया, अब हम बदला ले रहे हैं। तो अब हम तुझे नाचते हुए देखेंगे। नहीं प्लीज ऐसा मत करो ना। अभी रात हो रही है, सो जा, कल बात करेंगे। उस समय तो मजबूरन डॉली कमरे में चली गई। लेकिन अगली सुबह डॉली ने दोनों को शॉपिंग पर चलने के लिए कहा। सुनीता और कमल ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। लगता है अब हमें खुश करने की कोशिश कर रही है। वे दोनों खुशी खुशी साथ चल दी। शॉपिंग के दौरान अचानक पवन रास्ते में मिल गया। डॉली, ये सब क्या हो रहा है? तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? मैं किसी और से शादी नहीं कर रही हूँ, मेरी भाभियाँ करवा रही हैं। ये है मेरी भाभियाँ, इनसे बात करो प्लीज, इन्हें समझाओ। पवन ने सुनीता और कमल से हाथ जोड़कर कहा, प्लीज डॉली की शादी किसी और से मत करवाइए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सुनीता और कमल ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ ठहाका लगाया। अरे तू पागल है क्या? हम तो पहले ही तुझे सपोर्ट करने के मूड में थे। हम तो बस थोड़ा मजा ले रहे थे। तो फिर ये सब ड्रामा क्यों? क्योंकि तुझे भी कभी कभी समझना चाहिए कि जबरदस्ती करना कैसा लगता है। मतलब आप मेरी शादी पवन से करवा दोगी? हाँ, लेकिन पहले मम्मी को मनाना होगा। अरे तू उसकी चिंता मत कर, तेरी लव मैरिज को हम अरेंज मैरिज बना देंगे। उसी दिन सुनीता ने जाकर लीला के सामने पवन को एक अनजाने लड़की के तौर पर इंट्रोड्यूस किया और आखिरकार डॉली की पवन से शादी हो गई। और इस तरह डॉली को उसका प्यार भी मिल गया और इस घर से डॉली का संविधान भी खत्म हो गया।